आईनी तरमीम की मंजूरी आज शाम तक लटक गई। तमाम तैयारियों के बावजूद हुकूमत हफ्ते के रोज तरमीम पेश न कर सकी। आज सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का शाम 6 बजे होगा। दोनों ऐवानों में तरमीम मंजूर कराए जाने का इम्कान। पहले विफाकी काबीना से बिल मंजूर किया जाएगा। काबीना का इजलास 2:30 बजे होगा। हमारे दरमियान उस बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है। मेरे पास जो बानी पीटीआई का पैगाम मुझ तक पहुंचाया वो एक मुस्बत लबो लहजे का और मुस्बत रवैये का जवाब। जब पार्लियामेंट के इजलासों का तयन होगा इंशाअल्लाह हम उसमें वोट भी कर सकेंगे। अब आईनी तरमीम पर कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा। पहले मुसव्विदे को मुस्तरद किया गया। बानी पीटीआई की तरफ से मस्बत जवाब आया। आज तक के लिए तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा। उनका आज जवाब मिलेगा तो बात आगे शुरू करेंगे। मौलाना की बिलावल के साथ मीडिया से गुफ्तगू, बोले उम्मीद है पीटीआई आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर साथ देगी। बिलावल बोले पूरा यकीन है मौलाना पीटीआई को कायल कर लेंगे। पीटीआई को जिन नकात पर एतराज थे वो अब मुसव्विदे में शामिल नहीं। उम्मीद करता हूँ मौलाना से अगली मुलाकात पार्लियामेंट में आइन साजी पर होगी। आईनी तरमीम की फिक्र सबकी मौलाना पर नजर। मौलाना की रिहाइशगाह हतमी मुशावरत का मरकज बनी रही। हुकूमती रहनुमाओं अख्तर मेंगल और पीटीआई वफ़द की अलग अलग मुलाकातों के कई दौर हुए। विफाकी वज़रा इसहाक डार और मोहसिन नकवी मौलाना से मिले। पीटीआई वफ़द ने मौलाना से हुकूमती वादा खिलाफी की शिकायत की। अख्तर मेंगल का भी आईनी मुसव्विदे पर इजहार ख्याल। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पार्लियामेंट में तरमीम कब और कैसे लाने के हवाले से बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन के एजाज़ में ज़ोराना 85 अराकीन ने शिरकत की। पीटीआई का आईनी तरमीम का हिस्सा न बनने और वोटिंग के बॉयकॉट का ऐलान। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खसूसी इजलास का एलामिया जारी। सियासी कमेटी का कहना है इंतखाब पर खुला डाका डालने और अवाम का मैंडेट हथिया कर ऐवानों पर काबिज होने वाले गिरोह के पास आइन को बदलने का कोई अखलाकी, जमहूरी और आइनी जवाज़ नहीं। मैंडेट चोर सरकार और इसके सरप्रस्त आईनी तरमीम के जरिए मुल्क में जंगन के कानून को नाफिज करना और जमहूरियत को जिंदा दरगोर करना चाहते हैं। का तो ये बड़ा क्लियर व्यू था आज, और ख़ास तौर पे जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी कहा है कि अब ये मामला जो है इसको हर सूरत में समेटना है। जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनका बार बार ये इसरार था वहाँ पे कि आपके पास ये गुंजाइश है कि आप इसे पास कर सकते हैं। पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई। मौलाना के मुसव्विदे को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया। बाज़ तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी आज दी जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ये भी इम्कान है तरमीम किसी सियासी जमात की तरफ से पेश की जाए। मौलाना की ख्वाहिश है बिल वो पेश करे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 सेक्रेटरीट के लिए भी शक्ल शामिल की गई। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम में ताख़ीर की कोशिश कर रही है। पीटीआई ने वही करना है जो पिछले 10 साल से कर रही है। राना सनाउल्लाह भी रात के मैदान में आ गए, बोले कोशिश की थी काफ़ी दिन से जारी इस कैफियत को ख़त्म किया जाए। पहले मुसव्विदा काबीना, फिर सेनेट और उसके बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मज़ीद कहा मौलाना फजल रहमान की हिदायत हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है। मौलाना फजल रहमान की तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात है। उम्मीद है पीटीआई को कायल कर लेंगे। कोशिश है मौलाना फजल रहमान खुद मुसव्विदा पेश करें। बुनियादी तौर पे ये कोशिश है कि मैक्सिमम लोग जो है इस तरमीम को सपोर्ट करें। नंबर्स हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एक ब्रॉड बेस्ड जो है कंसेंसस जो है असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर डेवलप हो। हुकूमत कायमी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने का दावा। मौलाना के ना मानने पर भी तरमीम पार्लियामेंट में लाने का इशारा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मौलाना माने भी तो हमारे नंबर्स पूरे
मगर हमारी कोशिश मौलाना मान जाए। अगर राजी ना हुए तो भी तरमीम पेश की जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा, बताया जाए कौन अगवा हुआ, किसने अगवा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, आईनी तरमीम के लिए नंबर्स का मसला नहीं, हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद। अगर लोगों को उठा लिया गया तो मुशावरत कैसे हो रही है। गैर आइनी तरामीम और आइनी तरामीम की आड़ में अदलिया पर हमला नामंजूर। अली मोहम्मद खान ने आइनी तरामीम को जमहूरियत की तबाही करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा कहते हैं, रात के अंधेरे में जो लोग कानून साजी करते हैं वो दिन के उजाले में मुँह छुपाते हैं। उधर एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार बोले, ऊंट को किसी करवट बैठना पड़ेगा वरना खैमा फाड़ के निकलेगा। अगर हमने इदारों को बाख्तियार ना बनाया तो ये मेहनत बेकार होगी। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करने का ऐलान। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेब मास्टर से वजाहत तलब कर दी। कहा, ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को नोटिस जारी, वेब मास्टर ने भी वजाहत तलब कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी अक्सरियती बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में कल दूसरी वजाहत जारी की थी। बानी पीटीआई सेहतमंद हैं, कोई बीमारी नहीं। उन्हें जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात मिल रही हैं। उनकी खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। अडयाला जेल इंतजामिया ने पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, बानी पीटीआई के सेल में बिजली की बिला तातुत फराहमी दी जाती है। उन्हें खाना अलग से पकाने के लिए कुक भी फराहम किया गया है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का नीदरलैंड का दौरा। आला अस्करी क़यादत से मुलाकात। नेवी हेडक्वार्टर्स में कमांड रोल नेवी से मिले। डेप्टी चीफ ऑफ डिफेंस वाइस एडमिरल से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में मजबूत दो तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ में डेवन शिपयार्ड और रॉयल नीदरलैंड्स नेवी के 7G प्रॉन्स क्लास फ्रिगेट का जायजा लिया। पोलियो वायरस का खात्मा। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती नमूने खत्म करने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में मोबाइल और माइग्रेंट पॉपुलेशन की ट्रैकिंग और रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला ने खिताब में कहा, पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़म है। वैक्सीनेशन मुहिम की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग कर रही हूँ। अवाम के भरपूर ताउन के जरिए ही पोलियो वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर हमला। सऊदी मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन के जरिए इमारत को निशाना बनाया। किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तस्दीक न हो सकी कि हमले के वक्त नेतन्याहू घर पर थे या नहीं। इस्राईली फौज का कहना है, इस्राईली फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले मज़ीद 2 ड्रोन को तबाह किया गया। पीसीबी की भारतीय टीम को अनोखी ऑफर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए नया ऑप्शन दे दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि पीसीबी ने भारतीय टीम को हर मैच खेलकर वतन वापस जाने की पेशकश की। नई दिल्ली या चंडीगढ़ में क़याम का भी ऑप्शन दिया। 8 मुल्की इवेंट आइंदा बरस फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल है। पाक इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान और मेहमान टीमें तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए रावलपिंडी पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस करेंगे। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड और दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी।